फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और गुजारिश है कि आप जो शायर आए उसको आप जरा उसको दादो तहसीन से नवाजते रहें। मैं समझता हूँ कि अभी तक जाहिर सी बात है कि हमदे बारी ताला हुई और नाते सरवरन कौने हुई, तो महफिल को और मजीद जागना चाहिए था। खैर बहरहाल मुझे आपकी समातों पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप किसी शायर के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। आइए हजरात, अब मुझे एक शेर के हवाले से आगे बढ़ना है और गजल की जानिब रुजू करना है। जानिसार अख्तर ने कहा था कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। जो गजल है वो अपने अंदर रोमानी कैफियत भी रखती है और असर हाजिर की तलखियां भी रखती है, जमाने के बदलते हुए मनाजिर भी रखती है, और हर वो चीज उसके अंदर मौजूद है जो इंसान जिसका मुशाहिदा करता है, जो अपने माहौल में अपने माशरे में दिखता है। और आइए मैं गुजारिश करता हूँ इस सिलसिले से, मैं अगली शायर से गुजारिश करता हूँ। आइए अब मैं गुजारिश करूँ जनाब उमैर साहिर साहब से, अगर वो मौजूद हों और उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बराए करम वो भी तशरीफ लाएं। जनाब उमैर साहिर साहब। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मेरी आवाज में आवाज मिलाने के लिए आ रहे हैं मोहतरम उमैर साहिर साहब, आपके अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हजरत इकबाल गौहर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बगैर किसी मजीद तमहीद के गजल का मतला पेश खिदमत है। अर्ज किया है कि तारीकियों का खौफ मिटाने में लगे हैं, तारीकियों का खौफ मिटाने में लगे हैं, हम कुछ नए चिराग जलाने में लगे हैं। शुक्रिया। तारीकियों का खौफ मिटाने में लगे हैं, हम कुछ नए चिराग जलाने में लगे हैं, और इस कहते आशनाई में हम जैसे चंद लोग, इस कहते आशनाई में हम जैसे चंद लोग रस्मे ताल्लुकात निभाने में लगे हैं। इस कहते आशनाई में हम जैसे चंद लोग रस्मे ताल्लुकात निभाने में लगे हैं, और हम लोग मुद्दतों से हैं अफलाक पे रकम, हम लोग मुद्दतों से हैं अफलाक पे रकम, ये बेवकूफ हमको मिटाने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया। हम लोग मुद्दतों से हैं अफलाक पे रकम, ये बेवकूफ हमको मिटाने में लगे हैं, और ये बेवकूफ हमको मिटाने में लगे हैं। और मैं चाहता हूं देखना जिन जिन के सर पे ताज, मैं चाहता हूं देखना जिन जिन के सर पे ताज, दस्तार वो ही मेरी गिराने में लगे हैं। मैं चाहता हूं देखना जिन जिन के सर पे ताज, दस्तार वो ही मेरी गिराने में लगे हैं, और एक शाम की चौखट पे है एक रात की दस्तक, एक चांद हम भी छत पे बुलाने में लगे हैं। एक शाम की चौखट पे है एक रात की दस्तक, एक चांद हम भी छत पे बुलाने में लगे हैं। और बतौर खास ये शेर हजरत के सूरज है अपने शहर में अब के लहूलुहान, हजरत सूरज है अपने शहर में अब के लहूलुहान, और जुगनू अपने कद को बढ़ाने में लगे हैं। सूरज है अपने शहर में अब के लहूलुहान, और जुगनू अपने कद को बढ़ाने में लगे हैं, और दुनिया उमैर चांद से आगे निकल गई, दुनिया उमैर चांद से आगे निकल गई, और लोग गमे हिज्र मनाने में लगे हैं, और लोग गमे हिज्र मनाने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उमैर साहब। ये थे जवां साल शायर मोहतरम उमैर साहब। क्या खूबसूरत मतला इन्होंने कहा कि तारीकियों का खौफ मिटाने में लगे हैं, हम कुछ नए चिराग जलाने में लगे हैं। मुझे शेर याद आ गया कि जिन्हें हकीर
समझकर बुझा दिया तूने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अली जनाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के हुजूर में कि वो आएं और अपनी शायरी के जौहर यहाँ पर नुमाया करें। जनाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। हजरत गिरामी, मैं जनाब हजरत इकबाल गौहर, हाफिज इकबाल गौहर, आज जिनकी किताब का ये इजरा हुआ है और शायरी के ताल्लुक से मैं इनको जानता ही हूँ बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन शायरी में जो कलामे पाक के मंजूम तर्जुमे का तारुफ हुआ, क्या आप उस काम में लगे हैं? तो मैं इस ताल्लुक से कि ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। हज़रात गिरामी, दूसरी बात यह है, हदीस शरीफ का एक मफहूम है कि जिस शख्स से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाते हैं उसे दीनी समझ अता फरमाते हैं और जन्नत के किसी एक रास्तों में से किसी एक रास्ते पर उसको डाल देते हैं। तो माशाअल्लाह ये मकबूल इलाही है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और रही शायरी के ताल्लुक से मुझे बुलाया गया, तो मैं इस तैयारी से तो आया ही नहीं था, लेकिन दो एक शेर मेरे याद आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। एक मतला समात फरमाए कि बुजुर्गों के तजर्बों पे चला हूं, बुजुर्गों के तजर्बों पे चला हूं, मैं अपनी उम्र से आगे खड़ा हूं। बुजुर्गों के तजर्बों पे चला हूं, मैं अपनी उम्र से आगे खड़ा हूं और खुदी में अक्स पाते ही खुदा का, खुदी में अक्स पाते ही खुदा का, कहा मंसूर ने मैं ही खुदा हूं। मैं शामिल दोस्तों हूं काफिले में, मैं शामिल दोस्तों हूं काफिले में, जमाना कह रहा है पेशवा हूं। मैं शामिल दोस्तों हूं काफिले में, जमाना कह रहा है पेशवा हूं और जमाले हमनशी दिखता है मुझ में, जमाले हमनशी दिखता है मुझ में, न शायर हूं न मैं लिखा पढ़ा हूं और चमकते हैं ये जितने मुझ में जौहर, चमकते हैं ये जितने मुझ में जौहर, मैं अपने पीरो मुर्शिद की दुआ हूं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तो अब हजरात, मैं अब गुजारूं जनाब रजा खतौलवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और शायरी पेश करें। जनाब रजा खतौलवी साहब, आइए तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले इकबाल गौहर साहब को मुबारकबाद पेश करूं, मतला हाजिर करता हूं बिला किसी तमहीद के। समात फरमाए कि जिंदगी की मैं सारी तलखियां चुरा लाया, तलखियां चुरा लाया, जिंदगी की मैं सारी तलखियां चुरा लाया, आज उसके होठों से सिसकियां चुरा लाया, आज उसके होठों से सिसकियां चुरा लाया। और दिल में क्या तमन्ना थी
किसके वास्ते आखिर दिल में क्या तमन्ना थी, किसके वास्ते आखिर दिल में क्या तमन्ना थी, किसके वास्ते आखिर, किसके वास्ते आखिर एक दुकान से पागल चूड़ियां चुरा लाया, एक दुकान से पागल चूड़ियां चुरा लाया, एक दुकान से पागल चूड़ियां चुरा लाया, और देख के उसकी आंखों को जिंदगी के मैं मंजर, जिंदगी के मैं मंजर देख उसकी आंखों को, देख उसकी आंखों को जिंदगी के मैं मंजर, जिंदगी के मैं मंजर बारिशों के मौसम की बदलियां चुरा लाया, बारिशों के मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देख के उसकी आंखों को जिंदगी के मैं मंजर, जिंदगी के मैं मंजर बारिशों के मौसम की बदलियां चुरा लाया, और भूख पेट की आखिर खा गई है गैरत भी, खा गई है गैरत भी, भूख पेट की आखिर, भूख पेट की आखिर खा गई है गैरत भी, एक गरीब का बेटा रोटियां चुरा लाया, एक गरीब का बेटा रोटियां चुरा लाया, और आंसू उनका रहता है हर घड़ी निगाहों में, हर घड़ी निगाहों में आंसू का रहता है, आंसू का रहता है, हर घड़ी निगाहों में, जब से उनके जलवों की शौखियां चुरा लाया, जिंदगी की मैं सारी तलखियां चुरा लाया। बहुत बहुत वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में, क्या खूबसूरत गजल पेश कर रहे थे मोहतरम, बहुत खूब। जिंदगी की मैं सारी तलखियां चुरा लाया, आज उसके होठों से सिसकियां चुरा लाया। बहुत खूब। मुझे किसी का शेर याद आ गया कि ऐसी न जिंदगी की किसी ने मिसाल दी, ऐसी न जिंदगी की किसी ने मिसाल दी, मैंने शराब लेके हवा में उछाल दी। शराबे शेरो सुखन के मैकदे में मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फखरे आलम साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। क्योंकि हमारे इकबाल गौहर साहब का हुक्म है, इसलिए मैं उसकी तामील करता जा रहा हूँ। तामील करूंगा। एक मतलब 2-3 शेर समाप्त फरमाइए। बढ़ रही हैं सर उठाए आफतें मेरी तरफ,
बढ़ रही हैं सर उठाए आफतें मेरी तरफ, या इलाही भेज अपनी रहमतें मेरी तरफ। बढ़ रही हैं सर उठाए आफतें मेरी तरफ, या इलाही भेज अपनी रहमतें मेरी तरफ। शेर समाज फरमाइए बतौर खास, या इलाही भेज अपनी रहमतें मेरी तरफ। दुश्मनों की मैं तबाही पर हंसूं सोचा था बस, दुश्मनों की मैं तबाही पर हंसूं सोचा था बस, नफ्से लव्वामा से आई लानतें मेरी तरफ। दुश्मनों की मैं तबाही पर हंसूं सोचा था बस, दुश्मनों की मैं तबाही पर हंसूं सोचा था बस, नफ्से लव्वामा से आई लानतें मेरी तरफ। दुश्मनों की मैं तबाही पर, दुश्मनों की मैं तबाही पर हंसूं सोचा था बस, नफ्से लव्वामा से आई लानतें मेरी तरफ। और जा रहा था सीना ताने मैं बड़े ही जोम में, जा रहा था सीना ताने मैं बड़े ही जोम में, देख कर हंसने लगी कुछ तुरबतें मेरी तरफ। जा रहा था सीना ताने मैं बड़े ही जोम में, देख कर हंसने लगी कुछ तुरबतें मेरी तरफ। शुक्रिया। क्या कहने, क्या खूबसूरत अशार मोहतरम फ़ख्र आलम साहब पेश कर रहे थे इस बज़्म में, इस महफिल में। आइए हजरात, अक्स हयात को मैं इस वक्त समझ लीजिए फाल की तरह खोल रहा हूँ, और जहाँ से मुझे एक मतला बड़ा खूबसूरत मतला इनका मुझे नजर आ रहा है, तो पहले मैं उस मतले को पढ़ूँ, फिर अगले शायर से गुजारिश करूँ। जैसा कि अभी गुफ्तगू का पूरा माहसल ये था कि आपकी शायरी रूमानी शायरी है, तो बड़ा अच्छा मतला मोहतरम इकबाल गौहर साहब का है कि गुल बदन गुल सुखन से प्यार क्या, प्यार क्या, गुल बदन गुल सुखन से प्यार किया, हमने फूलों को कारोबार किया। गुल बदन गुल सुखन से प्यार किया, गुल बदन गुल सुखन से प्यार किया, हमने फूलों का कारोबार किया। क्या किया गुलसितान में आकर, क्या किया गुलसितान में आकर, तुमने फूलों को शर्मसार किया, तुमने फूलों को शर्मसार किया। आइए हजरात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूं बगैर किसी तमीद के जनाब जमाल हाशमी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब जमाल हाशमी साहब। अक्स हयात के लिए गौहर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए कुछ शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा कीजिए। लगता है मुझको जाल से आगे की चीज है, लगता है मुझको जाल से आगे की चीज है, दुनिया मेरे ख्याल से आगे की चीज है। लगता है मुझको जाल से आगे की चीज है, दुनिया मेरे ख्याल से आगे की चीज है। हर शाहकार उसने बनाया है इस तरह, हर शाहकार उसने बनाया है इस तरह, देखो जिसे कमाल से आगे की चीज है, देखो जिसे कमाल से आगे की चीज है। और उससे बिछड़ के सोचा था होगा मलाल बस, उससे बिछड़ के सोचा था होगा मलाल बस, उसका तो गम मलाल से आगे की चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनने वाले को बढ़िया होना चाहिए। बदल मत का मुरादा कीजिए। कोई जख्म दिल का उभर गया, कोई जख्म दिल का उभर गया, तो ख्याल तेरी तरफ गया।
कोई जख्म दिल का उभर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। मैं जो रेजा रेजा बिखर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। मैं जो रेजा रेजा बिखर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। मेरे साथ बस में सवार थे कई हम नफस कई आशना। मेरे साथ बस में सवार थे कई हम नफस कई आशना। कोई रास्ते में उतर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। मेरे साथ बस में सवार थे कई हम सफर कई आशना। कोई रास्ते में उतर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। जो प्याम बादे सबा का था वो जो एक झोंका हवा का था। जो प्याम बादे सबा का था वो जो एक झोंका हवा का था। मेरे तन को छूकर गुजर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। मेरे तन को छूकर गुजर गया। जी जी। जो प्याम बादे सबा का था वो जो एक झोंका हवा का था। मेरे तन को छूकर गुजर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। तेरी याद के जो गुलाब थे वो बहार रुत में महक उठे। तेरी याद के जो गुलाब थे वो बहार रुत में महक उठे। कोई तन को छूकर गुजर गया तो ख्याल तेरी तरफ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मंत्र और कुछ शेर और मना कर दीजिए। कहेगा कहाँ अपना पराया देखते हैं। कहाँ अपना पराया देखते हैं। तमाशाई तमाशा देखते हैं। कहाँ अपना पराया देखते हैं। तमाशाई तमाशा देखते हैं। और शजर होते हैं सायादार जो भी। शजर होते हैं सायादार जो भी। परिंदों का वो रास्ता देखते हैं। और आखिरी शेर मुलाजा कीजिए। किसे एहसास चिड़ियों की तड़प का। किसे एहसास सागर साहब किसे एहसास चिड़ियों की तड़प का। सभी सोने का पिंजरा देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम। इंतहाई कामयाब नशिस्त में इंतहाई कीमती अशार पेश कर रहे थे मोहतरम। अब हुजूर। दोस्तों, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि उस शख्स को ज़हमत कलाम दूं जो आज की इस खूबसूरत महफिल की निजामत के फराइज निहायत शाइस्तगी और तहजीबी वकार के साथ अदा कर रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर वफा नकवी, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ की इल्मी, अदबी और तहजीबी सरजमीन से है, दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता है। अभी उन्होंने हाल ही में उर्दू अदब में PhD किया है। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नाज़िम, बेहतरीन दानिश्वर, और सबसे बड़ी बात यह है कि गजल की जुल्फें संवारने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। जिंदगी के तल्ख हकायक और बेरहम सच्चाइयों को गजल के नाजुक पैकर में ढालकर वो इस अंदाज में पेश करते हैं कि सुनने वालों को लगता है कि कहानी उसकी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। मगर उनका सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो सादगी, सच्चाई और मौसीकियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। बहुत ही आसान और सादा जबान में
बड़ी से बड़ी बात कह देने का हुनर, उनके लहजे की खास शनाख्त। मैं इन अशार के साथ कि न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्ते लोग हैं लेकिन गजब की जंग लड़ते हैं, और हमें गाजी कहो हम लोग कागज की जमीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम डॉक्टर वफा नकवी। बहुत शुक्रिया मोहतरम रियाज सागर साहब, इस ज़र्र नवाजी का, इस हौसला अफजाई का। हमने तो आपको जब से शऊर संभाला, जब से आपको टेलीविज़न के ज़रिए से, ETV उर्दू के ज़रिए से, जी सलाम के ज़रिए से, रसाइल के ज़रिए से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है बहुत कुछ आपसे गायबाना तौर पर सीखा है। मोहब्बत आपकी तमाम जो जितने जुमले थे सब मोहब्बत थी आपकी। बहरहाल मैं चंद अशार कुछ अलग अलग गज़लों से आपकी समात के हवाले करता हूँ। एक मतला इस तरह है कि कोई चिराग न जुगनू सफर में रखा गया, कोई चिराग न जुगनू सफर में रखा गया, दिलो दिमाग को जब अपने घर में रखा गया। कोई चिराग न जुगनू सफर में रखा गया, दिलो दिमाग को जब अपने घर में रखा गया। खुरच खुरच के लिखी, खुरच खुरच के लिखा नाम एक खुशबू का, खुरच खुरच के लिखा नाम एक खुशबू का। किसी की याद को यूं भी शजर में रखा गया, किसी की याद को यूं भी शजर में रखा गया। और देखें कि मुझे ही फिक्र रही एक अना के मिटने की, मुझे ही फिक्र रही एक अना के मिटने की, कि एक जुनून सा मेरे ही सर में रखा गया, कि एक जुनून सा मेरे ही सर में रखा गया। वो तराशती ही रही उसकी उंगलियां मुझको, तराशती ही रही उसकी उंगलियां मुझको, मेरा वजूद किसी के हुनर में रखा गया। बहुत शुक्रिया। तराशती ही रही उसकी उंगलियां मुझको, मेरा वजूद किसी के हुनर में रखा गया। एक मतलब यूं है कि तशनगी का हमें शऊर न था, तशनगी का हमें शऊर न था, वरना दरिया तो कोई दूर न था। तशनगी का हमें शऊर न था, वरना दरिया तो कोई दूर न था। और पैरहन खुद ही छोड़ते थे उसे, पैरहन खुद ही छोड़ते थे उसे, उस बदन का कोई कसूर न था। पैरहन खुद ही, शुक्रिया, पैरहन खुद ही छोड़ते थे उसे, उस बदन का कोई कसूर न था। एक थकन थी जो सर में रहती थी, एक थकन थी जो सर में रहती थी, वरना चलने से चकनाचूर न था। शुक्रिया। एक थकन थी जो सर में रहती थी, एक थकन थी जो सर में रहती थी, वरना चलने से चकनाचूर न था। उसने चूमी थी मेरी पेशानी, उसने चूमी थी मेरी पेशानी, इससे पहले मुझे सुरूर न था। उसने चूमी थी मेरी पेशानी, उसने चूमी थी मेरी पेशानी, इससे पहले मुझे सुरूर न था, इससे पहले मुझे सुरूर न था। एक मतलब इस तरह अर्ज किया है कि सबब नहीं था कोई यूं तो अपने रोने का, सबब नहीं था कोई यूं तो अपने रोने का, हुआ था शौक मगर आस्ती भिगोने का। शुक्रिया। सबब नहीं था कोई यूं तो अपने रोने का, हुआ था शौक मगर रास्ती भिगोने का। और ये एक शेर देखें कि ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, ये किस ख्याल में, ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, न जागने का कोई वक्त है न सोने का। शुक्रिया। ये किस ख्याल में, बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, ये किस ख्याल में दिन रात अब गुजरते हैं, न जागने का कोई वक्त है न सोने का। हम अपने आप को पाने में इस कदर गुम थे, हम अपने आप को पाने में इस कदर गुम थे, हमें मिला ही नहीं वक्त उसको खोने का। शुक्रिया। हम अपने आप को पाने में इस कदर गुम थे, हमें मिला ही नहीं वक्त उसको खोने का।
वो मौजे तुंद भी दरिया की तह में डूब गई, वो मौजे तुंद भी दरिया की तह में डूब गई, जिसे था शौक बहुत कश्तियां डुबोने का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मौजे तुंद भी दरिया की तह में डूब गई, जिसे था शौक बहुत कश्तियां डुबोने का। एक मतला और मुलाजा फरमाए कि हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, लिबास पहने बहारों का हंस रहा था दरख्त। हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, लिबास पहने बहारों का हंस रहा था दरख्त। बस एक निशान सा बाकी था कच्चे आंगन में, बस एक निशान सा बाकी था कच्चे आंगन में। परिंदा लौट के आया तो मर चुका था दरख्त, परिंदा लौट के आया तो मर चुका था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त। और सिर्फ 2 या 3 शेर फिर सहमत तमाम शेर देखें कि समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की, समर की तुमको हवस है, समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की। हर एक संग से अक्सर ये पूछता था दरख्त, समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की। हर एक संग से अक्सर ये पूछता था दरख्त। मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी, मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी। मेरे ख्याल में मेरा ही आईना था दरख्त, मेरे ख्याल में मेरी निगाह में मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी, मेरी निगाह में मेरा ही आईना था दरख्त। आखिरी शेर आपकी समात के हवाले, बहुत शुक्रिया। अब उसको आग लगाने की आरजू है तुझे, अब उसको आग लगाने की आरजू है तुझे, तेरे समाज का एक रोज देवता था दरख्त। अब उसको आग लगाने की आरजू है तुझे, तेरे समाज का एक रोज देवता था दरख्त। एक शेर हो रह गया इसका, समात फरमाए फिर सहमत तमाम। न कोई ज़र्ब, न कोई ज़र्ब, न आरी न तेज आंधी थी, न कोई ज़र्ब न आंधी न तेज आंधी थी, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया था दरख्त। न कोई ज़र्ब न आंधी न तेज, न कोई ज़र्ब न आरी न तेज आंधी थी, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया था दरख्त, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया था दरख्त। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, बहुत शुक्रिया। हवा चली तो बिखर जाएंगे सभी पत्ते, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त, इसी ख्याल से कमजोर हो गया था दरख्त।